हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्केलर एग्जाम के लिए फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे, और इस फिजिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अभी तक कर चुके हैं। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर यहाँ पर देख चुके होंगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया था आपका मानव की आँख, लेंस की शक्ति और दृष्टि दोष। ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। एक प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश कैसे फैलता है, यानी कि हम वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये सब चीज़ हम आज के इस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। और यहाँ पर से आपके पास 101% एक क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो आपको इस चीज़ें ध्यान में रखनी है। छोटा सा लेक्चर बनेगा हमारे पास, ज़्यादा बड़ा लेक्चर ये रहेगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म आपको पता है, पिरामिड के आकार का यहाँ पर प्रिज्म होता है। पिरामिड देखे होंगे आपने, ठीक है। वैसे ही कुछ प्रिज्म होता है हमारे पास। ये आपके पास प्रिज्म है, इधर से एक इंसिडेंट रे आती है, आपतित किरण। जैसे प्रिज्म के अंदर यहाँ पर प्रवेश करेगी, बेंट हो जाएगी, और फिर जैसे ही बाहर निकलेगी और बेंट होके इधर की तरफ ये प्रकाश की किरण बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस प्रकाश की किरण को, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाता हूँ, और जो अपवर्तित किरण है उसको मैं यहाँ पर पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये जहाँ पर कट करेंगे तो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण यहाँ पर क्या कहलाएगा हमारे पास? यही हमारे पास विचलन कोण कहलाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी चीज़ है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारे पास, एंगल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण क्या होगा? जो प्रिज्म है उसके यहाँ पर जो फलक होंगे उनके बीच में बनने वाला जो कोण होगा उसको हम प्रिज्म कोण कहने वाले हैं, ठीक है। कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप सभी को पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं, और ये 7 रंगों का बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनको कि हम अपघटक रंग कहते हैं, ठीक है, घटक रंग कहते हैं, ठीक है ना। और ये कॉम्पोनेंट कलर्स जो होते हैं 7 होते हैं, किस सीरीज में होते हैं, तो आपको याद रखने के लिए ध्यान रखना होगा विबग्योर। क्या याद रखना है? विबग्योर याद रखना है, यानी कि वी फॉर वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट को बैंगनी बोलेंगे हम, बैंगनी कलर। इंडिगो हमारे पास आसमानी, आसमानी हो गया। नीला हो गया, हरा, पीला और नारंगी, ठीक है। ऑरेंज नारंगी हो जाएगा, रेड लाल रंग हो जाएगा। तो ये रंग आपको याद रखने हैं, विबग्योर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं किससे? एक प्रिज्म से, तो ये घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। घटक रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो वर्ण विक्षेपण क्या हुआ? जैसे हम प्रिज्म से कोई लाइट गुजारते हैं, कौन सी लाइट? सन से आने वाली लाइट, तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, कंपोनेंट कलर्स में यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, वर्ण का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा रंग शो करता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन यहाँ पर कौन सा रंग देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ है यहाँ पर? वायलेट कलर, बैंगनी कलर। और सबसे कम विचलन किस में देखने को मिल रहा है? सबसे कम विचलन देखने को मिल रहा है लाल रंग में। कौन से रंग में विचलन है सबसे कम? लाल रंग में सबसे कम विचलन है। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है। ऑर्डर पूछ लिया जाए तो रेड का विचलन सबसे ज़्यादा है, इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ओह, रेड का डेविएशन सबसे कम होता है, और वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित होती है, और जो लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कर लेंगे इसको, इसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला, और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
अब जैसे ही हमने क्या करा यहाँ पर वर्ण विक्षेपण कराया, अब एक और सेम प्रिज्म हमने उल्टा दूसरी तरफ उल्टा प्रिज्म रख दिया, सेम वैसे ही प्रिज्म, तो क्या होगा, जो विक्षेपण हुआ था वो वापस से इन्वर्ट हो जाएगा और वापस से जैसे इधर से व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट का विक्षेपण हुआ, फिर वापस से वो एक लाइट में जुड़ जाएगा, तो फिर से व्हाइट लाइट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है इसमें, तो जैसे अगर हमने दो सेम प्रिज्म उल्टे रख दिए हैं, एक को उल्टा रखा एक को उल्टा रखा, तो हमारा जो व्हाइट लाइट क्या हुआ था, विक्षेपित हुआ था, वर्ण का विक्षेपण हो रहा था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो फिर से खत्म होके वापस हमें व्हाइट लाइट प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हैं फिर, इंद्रधनुष का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कैसे फॉर्म होता है रेनबो, तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है यहाँ पर 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो सनलाइट आती है, और आपको पता है कि वायुमंडल में क्या रहता है, वहाँ पर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, रेन के ड्रॉप। ठीक है, बारिश के क्या रहते हैं, बूंदे रहती हैं, बारिश की बूंदों में क्या होता है, जैसे प्रकाश एंटर करता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। और विक्षेपण होते ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर टकराएगा, तो विक्षेपण के साथ साथ यहाँ पर अपवर्तन भी हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, अपवर्तन हो रहा होता है। तो विक्षेपण, अपवर्तन और क्या चीज़ हो रही है, और यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आंतरिक परावर्तन, जैसे यहाँ पर टकराया यहाँ से आंतरिक परावर्तन हो गया, अंदर से ही परावर्तन हो रहा है, देखो यहाँ पर टकरा के और इधर आ गई, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर इंद्रधनुष में क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है, तीनों चीज़ें हो रही है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो आंतरिक परावर्तन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंद्रधनुष में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ पर टॉपिक है छोटा सा, जिसको कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम कहने वाले हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या है, आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछा जाएगा। जो तारे का टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये किसकी वजह से होता है, आपने बोलना है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, या सूर्यास्त से का पहले होना, या सूर्यास्त का देर से हो, सूर्योदय का पहले ही दिखना आपको, और सूर्यास्त का देर तक दिखना। ठीक है ना, देर तक या सूर्यास्त देर से क्यों होता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि सूर्य निकला नहीं है और हमको पहले ही दिखने लग जाता है, और सूर्य छुप पहले जाता है, हमको बाद तक भी दिखता रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कारण इसका क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, सीधी बात हमको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं यहाँ पर याद रखना है। तारों का टिमटिमाना और विलंब सूर्यास्त और जल्दी सूर्योदय जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, किसकी वजह से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। समुद्र का जो गहरे समुद्र का रंग नीला होता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल हमको दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव जो दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से दिखाई देता है, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, चारों में से एक नए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं छोटे से टॉपिक हैं, बट यहाँ पर से 101% आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये बातें आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है ना, छोटा सा, ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना नहीं है, और फालतू के नंबर मिल जाएंगे आपको, तो क्या दिक्कत है भाई किसी को। चलिए तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।